हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? अभी इधर ध्यान दो और सुनो क्या आज नया पढ़ने वाले। देखो, अब तक जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने देखा था क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया रहता था और एडजस्टमेंट दिया रहता। सबसे पहले अपन ने सिर्फ जनरल एंट्री सीखा, थोड़े टाइम के बाद अपन ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, फिर कैपिटल रिडक्शन के अंदर बैलेंस शीट सीख लिया था। आज नया पॉइंट क्या है मालूम है? आज की क्लास में हम सीखने वाले क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैलेंस शीट दिया नहीं है, तो हमको यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनाना है, एक बिफोर रिकंस्ट्रक्शन और एक आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग सीखने वाले बैलेंस शीट बिफोर रिकंस्ट्रक्शन कैसा था, फिर रिकंस्ट्रक्शन सॉल्व करेंगे और फिर रिकंस्ट्रक्शन के बाद नया बैलेंस शीट कैसा बना। ठीक है, तो बिफोर रिकंस्ट्रक्शन का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उससे बैलेंस शीट रफ में प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे फेयर बोला है तो फेयर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है क्या? मेरे पास पेज का मैं रफ में ही बनाऊंगा, बट आप उसे फेयर में कर देना। हॉरिजॉन्टल ही बनाना है क्योंकि वर्टिकल फाइनल बनेगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? देखते क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन आपको दिया है बीएस बिफोर एंड आफ्टर। बीएस मतलब बैलेंस शीट बिफोर एंड आफ्टर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग बैलेंस शीट appeared in the books of Anmol Limited as on 31st March 2018. 10,000 equity shares of 100 each, 80 per share paid up. ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, हाँ या नहीं? तो बैलेंस शीट के अंदर कौन से साइड पे जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। मैं एक रफली प्रिपेयर करो, आप इसे फेयर प्रिपेयर कर लेना। ठीक है ना? चलिए ठीक है। यहां पे मेरे को इक्विटी शेयर मिल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इक्विटी शेयर मिल रहा है? देखो 10,000 शेयर, एक का वैल्यू 100 है, बट पेड अप वैल्यू कितना है? पेड अप वैल्यू 80 है, तो ये 1000 इंटू 80 होगा, 1000 इंटू 100 नहीं होगा। 1000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, बट पेड अप वैल्यू कितना है? 80, तो 1080 कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। 1000 शेयर है ना, पक्का 10,000 शेयर है। देखो तो ये एक जीरो और ही बढ़ जाएगा, भड़कने का क्या है, नॉर्मल है बेटा। 8 लाख। ये समझा? क्लियर? पूर्वा ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद क्या दिया है? 5,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। क्या है ये? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना परसेंट वाला? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना प्रेफरेंस शेयर है? 5,000, एक का वैल्यू 100 है, ऑफ 100 ईच, तो ये 5 लाख हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट? क्लियर अनिशा? आगे बढ़ते। 4,000 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 4,000 कितना परसेंट डिबेंचर? ये 13%। तो यहां पे पहले लिखता हूं 13% डिबेंचर्स। कितना? 4,000 डिबेंचर, 100 रुपए ईच के हिसाब से 4 लाख। उसके बाद क्या दिया है? एक करेक्शन है, करेक्शन है उसमें क्वेश्चन में, जरा देख लो, टेक्स्ट बुक में है, आपके पीडीएफ में टाइप नहीं है। जरा करेक्शन देखो क्या दिया है। 4,000 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच के बाद और एक करेक्शन आएगा, 4,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ये एडिशन करना पड़ेगा इधर, वो पीडीएफ में ऐड नहीं हुआ है, तो यहां पे फिर से लिख रहा हूं मैं 12% डिबेंचर। कितना? 4,000 ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप है, तो ये भी सेम आ जाएगा 4 लाख। करेक्शन है पीडीएफ के अंदर, करेक्शन। क्लियर है यहां तक? उसके बाद आपको दिया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अबाउट डिबेंचर। वो लिख के दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अबाउट डिबेंचर फॉर 1 ईयर इज 52,000 एंड 48,000 रिस्पेक्टिवली। 52,000 किसका रहेगा अंकिता? पहले वाले का, और 48 किसका रहेगा? दूसरे वाले का। तो यहां पे लिखना पड़ेगा 13% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना? 52,000। 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 40। समझा? पूर्वा कुछ डाउट है इसमें? ये लायबिलिटी में क्यों? ये सब लायबिलिटीज है, पे करना है तो लायबिलिटीज में ही जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना? 4 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट
ये सब तुम्हारा लाइबिलिटीज है लाइबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स कितना है? क्रेडिटर्स 4 लाख। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है? बैंक ओडी 1 लाख। उसके बाद कहां जाएगा? असेट साइड पे। क्या बात है, गुडविल असेट साइड पे जाएगा 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग है, तो लैंड का वैल्यू 3 लाख, बिल्डिंग का वैल्यू 7 लाख। ये एक मिनट ना बेटा, सबर अलिया, बिल्डिंग का वैल्यू 7 लाख। उसके बाद ये भी साथ में क्या अलग अलग है? चलिए कितना है? 4 लाख। फिर उसके बाद कंप्यूटर 2 लाख रुपए। उसके बाद स्टॉक कितना है? 3 लाख। फिर उसके बाद डेटर, ये सब आपके असेट्स ही हैं, कितना? 1 लाख। फिर उसके बाद इतना ही। अब जो इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट टैली होगा तो ही तो सम आगे बढ़ सकता है। तो जरा एक जन फटाफट लायबिलिटीज का टोटल ले लो, एक जन असेट साइड का टोटल ले लो। डेबिट साइड का कितना आ रहा है? 8 5 13, 13 और 17, 17 और 4 21, 21 और 4 21, 4 25 और 1 26, 26 लाख हो गया। 26 और 60, 26 7 27 लाख आ रहा है। देखो 27 लाख आ रहा है। उधर कितना आ रहा है? इधर 22 आ रहा है, इधर 27 आ रहा है, मतलब टैली नहीं हो रहा है। अब जब टैली नहीं हो रहा मतलब डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या करने का? तो इसके अंदर जो भी डिफरेंस आएगा वो बोगस असेट में चले जाएगा। जैसे बोगस असेट में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। इधर अपने को 5 लाख रुपए का क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। अरे बात समझा? बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? बोगस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। समझा? कितना आ रहा है? इधर 27 लाख, इधर भी 27 लाख, और ये तुम्हारा क्या है? बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया? सर हमको बोर्ड में भी ऐसे ही करने का। यस, आपको ऐसे ही करना। अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोलेगा, टैली हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिफरेंस आया तो क्या करोगे? डेबिट में आया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट में आया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस। समझाना? क्लियर है? तो ये आपका बैलेंस शीट रेडी हो गया। अब इसको देख के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सॉल्व करना है। डिफरेंस समझ में आया कि सम का क्या है? अब तक क्वेश्चन में ये दिया रहता था, एडजस्टमेंट इसके नीचे होता था, हम इसे सॉल्व करते थे। बट आज के क्वेश्चन में ये हमने प्रिपेयर किया, बैलेंसिंग फिगर का क्या करना है वो समझा है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मल जैसा जनरेटिव सॉल्व करते थे वैसे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले तो वहां पे एडजस्टमेंट में दिया है, हियर्स द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज एग्रीड बाय द शेयर होल्डर्स एंड हेंस द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन here the following scheme of reconstruction were agreed by the shareholders and sanctioned by the court and implemented by the company. First, the existing equity shareholder paid rupees 20 per share in cash to make their share fully paid up, and then agreed to reduce them to rupees 20 each fully paid up. मतलब क्या हुआ? पहले तो अपने को 80 रुपए का ही कॉल था, तो 20 रुपए का कॉल करना पड़ेगा, शेयर फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, और फुल्ली पेड अप करने के बाद हमको इक्विटी शेयर का वैल्यू चेंज करना है। समझाइए? तो पहले कॉल करेंगे। कॉल करेंगे मतलब पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू किस चीज का पैसा है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आएगा? तो 10,000 शेयर्स पे 20 रुपए का कॉल, यानी कि 2 लाख रुपए आएगा। तो 2 लाख रुपीस डेबिट, 2 लाख रुपीस क्रेडिट। अंडरस्टूड? एंट्री नंबर 1 हो गया। अब मेरा इक्विटी शेयर जो है वो फुल्ली पेड अप हो चुका है, पूरे 10 लाख आ चुके हैं। अब पूर्वा क्या करने का है? 100 रुपए का इक्विटी शेयर था, रेड्यूस टू रुपीज 20 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हुआ? पहले फुल्ली पेड अप कितने वाले थे, अब फुल्ली पेड अप कितने वाले? तो दोनों अलग अलग है ना। तो इधर क्या करेंगे? पुराना शेयर निकालेंगे, नया शेयर डाल देंगे। सर इधर 2 वर्ड बोला है तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, क्योंकि पेड अप वैल्यू बदल गया तो शेयर्स बदल जाएगा। अगर पेड अप वैल्यू नहीं बोला रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करते। बात समझा? फर्क समझ में आ गया क्या? अगर बोला रेड्यूस टू 20 बोला रहता तो 100 का चीज को 20 करने बोला है, वैल्यू तो 100 भी है, तो इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे 100 के बदले में 20 वाला शेयर आ जाएगा।
फर्क समझा? तो पुराना शेयर जाएगा, नया शेयर्स आएगा। शेयर होता है क्रेडिट, कैंसल करने के लिए करेंगे डेबिट, यहां पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देंगे, बाकी तो मेरे लिए फायदा ही है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का इक्विटी कैपिटल कैंसिल होगा? पूरा 10 लाख, क्योंकि 8 में और 2 लाख ऐड हो चुका है ना, यहां पे कितना आएगा? 10 लाख। अरे ये समझा? 10 लाख कैसे? 8 लाख था और 2 लाख आ गया ना, तो 10 लाख का कैपिटल है। अब कितना करने का है? 20 रुपया करने का है। 10,000 शेयर इंटू 20 मतलब 2 लाख रुपया, और बाकी 8 लाख मेरे लिए क्या है? फायदा। अंडरस्टूड? पक्का समझा? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। आगे क्या दिया है? उसके बाद दिया हमको 10% preference shares were reduced by 40 each. However, the face value remains unchanged. अभी यहां पे मतलब क्या है? यहां पे मतलब क्या है? यहां पे उसने बोला है 10% प्रेफरेंस शेयर्स वे reduced by 40, 40 रुपया कम करने का है, बराबर है, लेकिन फेस वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। तो यहां पे फेस वैल्यू पुराना शेयर्स का है, नया सेम है, तो इधर नया शेयर्स आ रहा है क्या? नहीं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। सर बाय वर्ड बोला है, बाय वर्ड बोलने से अपन पुराना निकालते थे, नया डालते थे, बट वहां पे फेस वैल्यू बदल रहा नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है। फर्क समझा ना? क्लियर? यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? तो उसने बोला है भाई इक्विटी प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 40 रुपए से कम करना है। 40 रुपए से कम करना मतलब 40 रुपए का फायदा होने वाला है। बाय 40 बोला मतलब 40 रुपए का फायदा है। 100 का सामान था, रिड्यूस करना है, बाय 40 मतलब 40 रुपया कम करो। हमारा लायबिलिटी था 100 रुपया का, अब बोल रहे 40 रुपया कम कर दो, तो अपने को 40 का फायदा होगा ना। फायदा होगा तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में जाएगा। किसके वजह से फायदा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर्स की वजह से। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पुराना निकाला नया डालने वाला सीन इसमें नहीं है। हा? सर आपने बाय में ऐसा बोला था, टू में ऐसा, तो सेंटेंस फ्रेमिंग समझो, इसके लिए और कुछ रीजन नहीं है। क्लियर है? कितने का फायदा हुआ? 40 रुपए का। कितने शेयर से? 5,000। 5,000 इंटू 40 मतलब 2 लाख का फायदा होगा। 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। अंडरस्टूड ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? बाद में क्या दिया है? द क्लेम ऑफ 12% डिबेंचर होल्डर, इधर 12% वाला है, अच्छा 13% वाला भी है, तो प्रिंट नहीं हुआ रहेगा। लाओ दिखाओ ना, टेक्स्ट बुक दे दो ना, होता है ऐसा कुछ नहीं। द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर अलॉन्ग विद, ये टाइप नहीं है आपके पीडीएफ में, चाहिए तो सेंटेंस आपको चाहिए तो लिख के ले लो एडजस्टमेंट, यहाँ पे पीडीएफ में नहीं है इसलिए लिख के ले लो। द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर होल्डर, द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर होल्डर along with outstanding interest was settled by issue of 14% डिबेंचर ऑफ 100 each। ध्यान से सुनो, वापस क्या बोल रहा हूं। द क्लेम ऑफ 13% डिबेंचर होल्डर along with outstanding interest was settled by issue of 14% डिबेंचर ऑफ 100 each। लिख लिया? लिखा? 14% डिबेंचर ऑफ 100 each। क्लियर? लो, उसके बाद का बाद में चेक करता हूं, इसके ऊपर आते हैं। चैताली क्या एडजस्टमेंट दिया है? 13% डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। क्या बोला है पूर्वा? कि वो जो 13% डिबेंचर थे, देखो अपने पास 13% डिबेंचर कितने थे? 4 लाख, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना था? 52,000। क्या बोला उसने? कि भाई जो 13% डिबेंचर होल्डर है और उसका जो भी इंटरेस्ट है उसका क्लेम हम सेटल कर रहे हैं। कैसे सेटल कर रहे हैं? 14% डिबेंचर देके। कितना डिबेंचर दे रहे? 4,000 डिबेंचर दे रहे, एक का वैल्यू 100 है। ठीक है, मतलब इन दोनों को हमको कैंसिल करना है, ये 4 लाख भी कैंसिल करना है, इंटरेस्ट भी कैंसिल करना है, और उसके बदले में क्या देने का है? 14% डिबेंचर देना है। समझाइए हाँ या नहीं? फिर से एक बार, 13% डिबेंचर होल्डर क्या बोल रहे हैं? कि हमारा क्लेम
प्लस हमारा इंटरेस्ट, हमारा क्लेम, हमारा इंटरेस्ट, दोनों के बदले में हमको क्या दे दो? 14% डिबेंचर दे दो। और हम कितना डिबेंचर दे रहे? 4000 डिबेंचर दे रहे, एक का वैल्यू 100। क्लियर? दोनों है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करोगे डेबिट, यहां पे आएगा 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या देना इन्हें? 14% डिबेंचर अकाउंट। समझा? डिबेंचर कितने का है? 4 लाख। इंटरेस्ट कितने का है? 52,000 का। बात समझा क्या? अब इसके बदले में कितना डिबेंचर दे रहे? 4000 डिबेंचर, एक का वैल्यू 100, मतलब 4 लाख रुपए दे रहे ना। तो अपना फायदा कितना है? समझा क्या? जो भी फायदा है कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कितना? 52,000। अंडरस्टूड? समझा? ये 4,52,000 देना था, 4 लाख दिया, 52 का फायदा हो गया। क्लियर है? सिंपल लॉजिक। चलिए बढ़ेंगे। उसके बाद क्या दिया जरा पढ़ता हूं। उसके बाद दिया है the claim of 12% debenture holder along with outstanding interest was settled by issue of 4,000 14% debenture of 100 each। बराबर यही है ना सेंटेंस? अच्छा, कुछ करेक्शन है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी टाइपिंग मिस्टेक कर सकते हैं ना, ऐसा नॉर्मल है। The claim of 12% debenture holder along with outstanding interest was settled by, करेक्शन है वहां पे लिख लेना, पीडीएफ में करेक्शन है। The claim of 12% debenture holder along with outstanding interest was settled by issue of 4,200 12.5% डिबेंचर। 4,000 सी वाला, हाँ तो इधर सी वाला एडजस्टमेंट में देखो 12% दिया तो 13% करना पड़ेगा फिर। हाँ तो वो कर दिया ना आप लोग ने, हाँ तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मैंने वो वाला पढ़ लिया रहेगा। चलो ठीक है। द क्लेम ऑफ 12% डिबेंचर होल्डर अलॉन्ग विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट was settled by issue of 4,000 12.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। बराबर है? मतलब अब इसको भी सेम चीज 12% डिबेंचर होल्डर एंड उसका जो इंटरेस्ट है, इसके बदले में अपने को क्या देने का? 12.5% का डिबेंचर देना। सेम एंट्री आएगा, तो यहां पे आएगा 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या देना इसे? 12.5% डिबेंचर अकाउंट। बराबर है? कितना देना है? तो यहां पे इसका क्लेम कितना देखो, 4 लाख, इंटरेस्ट 40, कितना डिबेंचर दे रहे? 4,200 डिबेंचर दे रहे, 100 वाला, मतलब 4,20,000 दे रहे। 4,48 देना था, 4,20 दे रहे, मतलब अपने को 28,000 का फायदा हो रहा है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? 28,000। बात समझा क्या? समझा? ये डन विद द एडजस्टमेंट। उसके बाद चैताली क्या एडजस्टमेंट देखो जरा। उसके बाद दिया है द असेट्स वेर रीवैल्यूड एज अंडर। कौन से असेट्स का वैल्यू दिया है? लैंड 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, स्टॉक 2,50,000, बिल्डिंग 4 लाख, कंप्यूटर 120। बराबर है? तो इन सब का नया वैल्यू दिया, तो पहले चेक करते बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लैंड का नया वैल्यू 5 लाख, बढ़ रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का नया वैल्यू 2.5 लाख, कम हो रहा है। स्टॉक का 2.5 लाख, कम हो रहा है। बिल्डिंग का 4 लाख, कम हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटर 1,20,000, वो भी कम हो रहा है। खाली एक को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू कम हो रहा है। बराबर है? तो एक में फायदा हो रहा है, बाकी सब में नुकसान हो रहा है। जिसमें फायदा है कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, जिसमें नुकसान है कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। क्लियर है? तो जिसमें फायदा है पहले वो कर लेता हूं। लैंड में फायदा है, तो फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। किसके वजह से फायदा हो रहा है? लैंड की वजह से, तो लैंड अकाउंट डेबिट। कितना फायदा हो रहा है? पुराना 3 नया 5, मतलब 2 लाख का फायदा। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद बढ़ेंगे, बाकी जितने भी असेट है सबका वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है। नुकसान है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, चलिए बताइए एक एक करके। बिल्डिंग,
टू प्लांट एंड मशीनरी, फिर कंप्यूटर, एक मिनट, कंप्यूटर, स्टॉक, उसके अलावा और एक चीज ऐड कर देता हूं, क्या बात है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बात है, टू गुडविल, सब एक साथ ले लेता हूं ना, क्योंकि वो भी वैसे भी राइट ऑफ करना, एडजस्टमेंट दे नहीं दे अपने को तो राइट ऑफ करना ही है। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है नहीं है तो डेटर्स थोड़ी कैंसिल कर सकते अपन। चलिए बिल्डिंग का कितना वैल्यू बोला है, नया वैल्यू कितना दिया है, नया वैल्यू जो पुराना वैल्यू कितना है 3, सॉरी 7 लाख है ना, तो 3 लाख का नुकसान हो रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख दिया है, 4 लाख मतलब 1.5 लाख का लॉस हो रहा है, बराबर है ना। कंप्यूटर का 1.20 दिया है, 2 लाख मतलब 80,000 का लॉस हो रहा है। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 2 लाख मतलब 50,000 का लॉस हो रहा है। चलिए ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरा 5 और गुडविल पूरा 2 लाख। बाय डिफॉल्ट ये तो अपने को निकालना ही होता है, पूरा बराबर है। चलिए और कुछ है क्या, नहीं, टोटल लीजिए इसका कितना आ रहा है, 3 4 4 9 10 11 11 और 1 30, 12 30, 12 लाख 30 देख लो। हाँ नहीं इधर 50 और भी है ना, 12 लाख 80, 12 80 बराबर है, मैं 50 काउंट नहीं किया था, 12 लाख 80 बराबर है, समझ में आ गया। उसके अलावा और कुछ दिया है क्या, नहीं। फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल असेट्स आर टू बी रिटर्न, वो तो हमने बाय डिफॉल्ट कर ही लिया, और कुछ नहीं, डन। अभी क्या करेंगे चैताली, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलिए एक एक करके, कैपिटल रिडक्शन पहले वाले में है क्या, नहीं, दूसरे वाले में क्रेडिट में कितना है, 8 लाख का क्रेडिट। अभी 8 लाख क्रेडिट किसके वजह से, तो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। फिर कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट है, कितना, 2 लाख क्रेडिट हो रहा है, किसके वजह से, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद क्रेडिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 52,000, किसके वजह से, बाय 13% डिबेंचर अकाउंट या तो इंटरेस्ट, कुछ भी समझो एक ही बात है। उसके बाद बाय क्रेडिट ही हो रहा है 28,000 बाय 12% डिबेंचर अकाउंट, कितना, 28,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फायदा ही हो रहा है बाय लैंड अकाउंट, कितने का, 2 लाख का। उसके बाद डेबिट हो रहा है तो टू सन्ड्री असेट्स, कितने का, 12,80,000। समझ में आया। अब चलो टोटल करके देखते हैं, दोनों बाजू सेम आ रहा है। चलिए क्या बात है, मतलब इधर नो प्रॉफिट नो लॉस टैली हो गया, तो कुछ करने का क्या, कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा। ये अब इस बैलेंस शीट से नया बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, सेम रूल, कुछ भी नया नहीं है। लायबिलिटी से चालू करेगा तो क्रेडिट है तो ऐड, डेबिट है तो माइनस, ठीक है। इक्विटी शेयर से मैं चालू कर रहा हूं, 8 लाख इक्विटी शेयर, 8 लाख, कैलकुलेटर पे 8 लाख रुपया लिख दो क्रेडिट पे, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व होगा, 8 लाख क्रेडिट, क्रेडिट होगा तो ऐड, डेबिट होगा तो माइनस। तो इक्विटी शेयर 8 लाख मेरे कैलकुलेटर पे क्रेडिट में आ रहा है तो ऐड करो 2 लाख, 10 लाख हो गया, 10 लाख माइनस होगा, डेबिट हो गया ना, 0 हो गया। फिर 2 लाख ऐड हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है, फिर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर, और कहीं भी नहीं, कितना आया, 2 लाख। तो इधर कितना लिखूंगा मैं, 2 लाख। समझ में आया क्या, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 2 लाख। अंडरस्टूड, समझा भाई, इक्विटी शेयर का खेल खत्म, डन। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर्स, 5 लाख क्रेडिट है तो 5 लाख कैलकुलेटर पे क्रेडिट में लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर 5 लाख में 2 लाख डेबिट हो रहा है, डेबिट होएगा तो माइनस होगा, 5 लाख में 2 लाख माइनस करो 3 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कहीं पे भी है क्या, नहीं, कितना बचा, 3 लाख। यहाँ पे कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना है, 3 लाख। समझ में आया। फिर उसके बाद बढ़ेंगे 13% डिबेंचर, कितना है, 4 लाख। 13% डिबेंचर 13% डिबेंचर 13% डेबिट में 4 लाख, 0 हो गया। फिर और 13% डिबेंचर कहीं पे भी है क्या, नहीं, तो भाई ये आएगा ही नहीं, समझा, तो लिखेंगे नहीं। 12% डिबेंचर कितना, 4 लाख आया, 12% डिबेंचर 4 लाख गया, लिखेंगे क्या, नहीं।
फिर उसके बाद इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट गया, वापस इंटरेस्ट 48 आया, इंटरेस्ट पूरा वापस गया, आएगा नहीं। उसके बाद क्रेडिटर्स, कोई एडजस्टमेंट था क्या क्रेडिटर्स पे? कहीं पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा सीधा लिख दो क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? कोई एडजस्टमेंट नहीं, 4 लाख रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट पे कोई एडजस्टमेंट था क्या? नहीं, अभी तक तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसा था वैसे ही लिख दो। कितना है? 1 लाख। ठीक है, ये समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? असेट साइड पे जाएंगे, गुडविल आया, गुडविल गया। लैंड का वैल्यू कितना है? 3 लाख। कैलकुलेटर पे 3 लाख लिख लो। अब डेबिट होगा तो ऐड, क्रेडिट होगा तो माइनस। असेट चालू हो गया ना, असेट में उल्टा इफेक्ट है, डेबिट है तो ऐड, क्रेडिट है तो माइनस। तो 3 लाख डेबिट में है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड 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 भाई डेबिट में 2 लाख है तो 5 लाख हो गया। और लैंड कहीं पे भी है क्या? नहीं, मतलब लैंड का वैल्यू कितना आने वाला है? 5 लाख। तो यहां पे लिख लेता हूं लैंड का वैल्यू 5 लाख। बात समझा? समझा। असेट है तो ऐड होना, डेबिट ऐड, क्रेडिट माइनस। बिल्डिंग कितना है? 7 लाख। बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, क्रेडिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, तो 7 में 3 माइनस करेंगे, 4 लाख। बात समझा अभी? बिल्डिंग कितना? 4 लाख। क्लियर है? और उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, क्रेडिट में है 1.5 लाख, तो 4 में 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 250। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 250, प्लांट एंड मशीन 2,50,000। फिर उसके बाद कंप्यूटर 2 लाख, कंप्यूटर 80 मतलब 1,20,000। यहां पे कंप्यूटर कितना है? 1,20,000। उसके बाद स्टॉक 3 लाख, स्टॉक 50 तो 2.5 लाख, स्टॉक 2,50,000। उसके बाद डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, जैसे थे वैसे लिख दो। कितना? 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस आया, प्रॉफिट एंड लॉस गया। डन बैलेंस शीट का काम। अब क्या करेंगे? जो बच गया जर्नल एंट्री, उससे किधर किधर क्या जाने वाला? असेट में। पहले कैश आया, कितना है? 2 लाख, बराबर है। एक बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, मेरे पास 2 लाख रुपया कैश है। अब ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, कोई टीचर बोलता है करो, कोई टीचर बोलता है इग्नोर करो। सिंपल सा हिसाब है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैंने बैंक से लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट लिया है, बोला भाई तेरे को पैसा दूंगा, और मेरे पास अगर पैसा है तो मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओवरड्राफ्ट पे कर दो। करना जरूरी है ये, लेकिन आपने अगर नहीं किया, इग्नोर किया तो भी चलेगा। मेरे को 2 लाख रुपए मेरे पास कैश है और ओवरड्राफ्ट मेरे को दिख रहा है एक बाजू 1 लाख, तो मैं बैंक बैलेंस भी दिखा रहा हूं और ओवरड्राफ्ट भी दिखा तो बेवकूफ ही हूं ना। बैंक में 2 लाख दिखा भी रहा हूं और बैंक को 1 लाख का उधार भी लिया हुआ है, तो ये तो बेवकूफ ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे मालूम है? 2 लाख रुपया जो मेरे पास आया है उससे बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देंगे। मतलब ये लायबिलिटीज दिखाने की जरूरत नहीं है, तो उसकी एक छोटी सी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या? ओवरड्राफ्ट पे करेंगे। ओवरड्राफ्ट है लायबिलिटी, पे करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बैंक ओडी। अगर बैलेंस है तो ही पे करेंगे, बैलेंस नहीं होता तो पे नहीं करते अपन। मेरे पास बैलेंस है ना, इसलिए पे कर रहा हूं। ये कहीं पे भी लिखा नहीं क्वेश्चन में, बोला नहीं है, बट हम लोग थोड़े से भी क्या मैच्योर हो चुके, अपने को समझ में आ रहा है, अरे बैंक बैलेंस भी दिखा रहे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखा रहे, तो अपने को बेवकूफ समझेगा वो। बैंक बैलेंस इधर दिखा रहा है, ओवरड्राफ्ट भी दिखा रहा है, इसलिए हम उसे टैली कर रहे हैं। सर नहीं किया तो चलेगा? अरे चलेगा, लेकिन अगर प्रो बनने गया तो ये सब चीजों को नोट डाउन करना है। निब्बा निम्बी बन के कुछ नहीं होता है, समझ? हाँ, टैली होएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, टैली में कोई तकलीफ नहीं है। निब्बा बन के रह जाओगे, प्रो बनने का ना ये ऐसा निब्बा निब्बी रहे। टैली बता दे निब्बा का, छोड़। 2 लाख रुपए कितना पे करेंगे? 1 लाख। तो यहाँ पे 2 कैश और बैंक कितना? 1 लाख। तो इससे अब और एक चीज कैंसिल होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल हो जाएगा। 1 लाख वहां पे देखो क्रेडिट, 1 लाख डेबिट कैंसिल हो गया ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैंसिल कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास कैश में बैलेंस कितना बचा? 2 लाख आया, उसमें से 1 लाख गया तो बचा 1 लाख। मेरा बैलेंस आएगा 1 लाख, इधर क्रेडिट, तो कैश मेरा असेट है, असेट साइड पे कैश 1 लाख। अंडरस्टूड? समझा भाई कैश का हिसाब, क्योंकि एक ही सिंगल कैश का एंट्री था और कुछ भी नहीं था। कैश हो गया, इक्विटी, इक्विटी हो गया, इक्विटी कैपिटल रिडक्शन, प्रेफरेंस हो गया, डिबेंचर हो गया, इंटरेस्ट 14% डिबेंचर आएगा। कितना? तो यहां पे लिखना पड़ेगा नया 14% डिबेंचर। कितने का? 4 लाख का। समझाइए?
फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन 12% गया, 12.5% आ जाएगा यहाँ पे, 12.5% डिबेंचर कितने का, 4,20,000 का। डन, कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल, ये सब खत्म खत्म खत्म। अब करो टोटल, देखो कितना आ रहा है, कौन से असेट साइड का कितना आ रहा है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,20,000 ये बाजू आ रहा है, 17,20,000 बराबर आ रहा है। असेट साइड का मेरा और टोटल हो गया 17,20,000। इधर का टोटल ले लेता हूं, 5, 5 और 8, 13, 13 और 17, 17,20,000 इधर भी। समझ में आया क्या? देखो मेरे को टैली करने में भी डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लग रहा है मालूम है? मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं उसकी वजह से नहीं, मुझे मालूम है कि जो मैं कर रहा हूं ना वो प्रॉपर कर रहा हूं। आप लोग को भी समझेगा, कब समझेगा, जब आपको मालूम है कि जो मैं एंट्री कर रहा हूं इसमें गलत क्या है, सेंटेंस पढ़ा वही तो सॉल्व किया है और डेबिट क्रेडिट बराबर दिया है। अगर आप डेबिट क्रेडिट टोटल बराबर कर रहे हो तो टैली होना ही होना है। अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है टैली का, लेकिन टैली तो होगा। हो सकता है 17 लाख हमको 15,000 आए, 5,000 का किधर, मतलब कुछ ना कुछ आपने उसमें मिस्टेक किया रहेगा। अगर आप ये डेबिट क्रेडिट बराबर कर रहे हो तो ये टैली होगा ही होगा। ठीक है, पक्का? फटाफट कंप्लीट करो और एक सम करेंगे। सम नंबर 11, क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ सत्यराज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2008। बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दिया है, मतलब अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 5 years। 5 साल से डिविडेंड का पैसा देने का बाकी है। क्या बैलेंस शीट में है क्या? इसे इग्नोर करेंगे, बढ़ते आगे। उसके बाद following scheme of reconstruction was approved by the court. First, equity shares to be reduced to rupees 1.25 each and then to be consolidated into rupees 10 each. ये क्या नया है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जितने शेयर्स है शेयर्स उतने ही रहेंगे, खाली उसका फेस वैल्यू बदल जाएगा। मतलब पहले जितने शेयर्स थे अभी शेयर्स वही रहेंगे, खाली इसका क्या बदलने वाला है, फेस वैल्यू बदलने वाला है। वापस से एक बार, इक्विटी शेयर्स टू बी reduced to rupees 1.25 each and then consolidated into shares of 10 each. बाद में उसका फेस वैल्यू बदल देना है। पहले हमको क्या करना है, इक्विटी शेयर्स को 1.25 ईच करना है। समझ में आया? तो पुराना शेयर्स निकाल देंगे और नया शेयर्स डालेंगे। कितने वाला? 1.25 वाला। ये समझ में आया? देखो अपने पास इक्विटी शेयर्स कितने वाला है? 5 रुपए वाला है। 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 ईच फुल्ली पेड अप 8 लाख रुपए। अभी हमको इसे क्या करना है, 1.5 करना है, 1.25 करना है। इक्विटी शेयर है, क्रेडिट कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर कहीं ना कहीं फायदा तो होने वाला है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का शेयर कैंसिल हो रहा है? 8 लाख। अब कितना करने बोल रहा है? 1.25। कितने शेयर्स? 1,60,000 शेयर इंटू 1.25 करो, कितना आ रहा है? 2 लाख रुपए आ रहा है। मतलब इक्विटी शेयर्स कितना करने का है? 2 लाख करना है। ये बात समझ में आया क्या? बाकी मेरे लिए 6 लाख का क्या है? फायदा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, ये तो बेसिक एंट्री था। नया क्या है? अब मेरा नया इक्विटी कैपिटल कितने का है बताओ? नया इक्विटी कैपिटल कितने का है? 2 लाख का। इसमें 1,60,000 शेयर्स था, कितने वाला? 1.25 के हिसाब से हुआ 2 लाख। यही था ना अभी वहां पे। तो मतलब नया शेयर्स कितना है? 1,60,000 शेयर। कितने वाला? 1.25। उसके हिसाब से मेरा इक्विटी कैपिटल कितना? 2 लाख। कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट करना मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बदलने वाला है, क्योंकि फेस वैल्यू बदल जाएगा। अब फेस वैल्यू बदलेगा मतलब अब 2 लाख इक्विटी शेयर्स 2 लाख ही रहने वाला है, खाली इसका फेस वैल्यू कितना करना है? 10। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 20,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10। तो इसमें फर्क क्या होगा? 1.25 वाला निकल जाएगा और बदले में 10 वाला आ जाएगा। मतलब कंसोलिडेशन में भी क्या बदल रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स, कैपिटल वैल्यू नहीं। 2 लाख कैपिटल 2 लाख ही रहेगा। क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स बदलेगा। पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1,60,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 20,000। एक का वैल्यू 10।
समझ में आया फर्क? फर्क समझा? हमारे पास पहले 1,60,000 शेयर से 5 वाले थे, 8 लाख रुपए का, फिर हमने उसे कन्वर्ट किया 1.25 के अंदर, पुराना निकाला नया डाल दिया, बराबर है। तो हमारे पास पुराने शेयर्स के बदले में नए शेयर्स 1,60,000 आए, एक का वैल्यू 1.25 था, 2 लाख। कंसोलिडेशन में कैपिटल का वैल्यू नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा? नंबर ऑफ शेयर। मतलब अब फिर से ये शेयर्स को कैंसिल करना है। ये कितने शेयर्स थे? 1,60,000 शेयर्स थे, एक का वैल्यू 1.25 था। अब ये फिर कैंसिल करना है, ये था क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए डेबिट, फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वापस से सेम चीज लिखने वाले हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 2 लाख, 2 लाख। बट इसमें फर्क क्या हुआ? ये 1.25 वाला था और ये 10 वाला है। एंट्री सेम ही है, इक्विटी आया इक्विटी जा रहा है, नो फायदा नो नुकसान, कैपिटल वैल्यू सेम, क्या बदला? नंबर ऑफ शेयर्स बदला। एंट्री समझा क्या? पक्का समझा है? कंसोलिडेशन में क्या होगा? जो शेयर्स कन्वर्ट होगा उसका नंबर ऑफ शेयर्स बदल जाएगा, कैपिटल वैल्यू नहीं। हमको 10 वाला फेस वैल्यू करना है, तो 10 के हिसाब से कितना उसका शेयर्स हो गया? 20,000 हो गया। अंडरस्टूड? पक्का समझा? क्या नहीं समझा आपको बताओ? मैं वही बता रहा हूं। मैंने पहले क्या किया, देखो मेरे पास पहले कितने शेयर्स थे, तो बैलेंस शीट में मेरे पास 1,60,000 शेयर्स थे, बराबर है। कितने वाले थे? 5 वाले। कितने हुए? 8 लाख। ये लॉजिक समझ लो, मेरे पास 1,60,000 इक्विटी शेयर्स थे, एक का वैल्यू 5 था, 8 लाख रुपए, बराबर। अब उसने क्या बोला भाई, 5 के बदले में कितना कर दो? 1.25, मतलब 1,60,000 शेयर्स इंटू 1.25 करो, मतलब 2 लाख कर दो। तो इधर मुझे प्रॉफिट हो गया, कितने का? बट कैपिटल कितने का आया, ये समझा? अब 2 लाख का कैपिटल आने के बाद, मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर है ना, बट इधर देखने जाऊं तो मेरे पास 1,60,000 शेयर है, एक का वैल्यू 1.25 है। अब कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन में क्या होता है? कैपिटल वैल्यू सेम रहता है। कंसोलिडेशन में कैपिटल सेम ही रहेगा, खाली क्या बदलेगा? तो कितने नंबर ऑफ शेयर? तो 2 लाख है, कंसोलिडेशन कितने वाला शेयर करना है? 10 वाला। 100 वाला बोलेगा तो 100 से डिवाइड, 5 वाला बोलेगा तो 5 से डिवाइड, 2.5 वाला बोलेगा तो 2.5 से डिवाइड करेंगे, जितने का बोलेगा उससे डिवाइड कर भाई, 10 से डिवाइड किया तो कितने शेयर्स हो गए? 20,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, तो कैपिटल वैल्यू 2 लाख। इसका मतलब ये वाला 2 लाख कैंसिल करके ये वाला 2 लाख लाने का है, ये वाला 2 लाख कैंसिल करो, उसके बदले में ये 2 लाख लाओ। ये वाला मतलब 1,60,000 इंटू 1.5 वाला कैंसिल करो और 20,000 इंटू 10 वाला 2 लाख कैपिटल लाओ। तो 1,60,000 वाला ये कैंसिल किया, 10 वाला डाल दिया। समझ में? समझा? इस एंट्री से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि कंसोलिडेशन वर्ड डाला है। बात समझ में आ रहा है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? 6% प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस टू ₹40 ईच एंड देन टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। सेम कंसोलिडेशन का दूसरा वर्ड क्या है? सब डिविजन। मतलब इधर भी सेम चीज करना है। समझ में आया क्या? चलिए पहले 6% प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करेंगे। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना है देखो जरा, तो 6% प्रेफरेंस शेयर है 4 लाख। अब कितने वाला करने बोल रहा है उसने? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बी रिड्यूस ₹2.40 बोला है, तो 40 रुपए का करना है उसको। मतलब पहले शेयर्स कितने थे अपने पास? तो 4,000 शेयर्स से 40 मतलब 1,60,000 हो जाएगा, बराबर है। बाकी तो मेरे लिए फायदा है। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? तो 3 लाख, सॉरी 2,40,000 डन। सेम एंट्री इक्विटी का वैसे प्रेफरेंस का। समझ में आया क्या अंकिता? आगे अब क्या करना है हमको? इसे कंसोलिडेट यानी कि सब डिवाइड करना है। कितने वाले में डिवाइड करने बोला उसने? देखो सब डिवीजन कितना करने बोला उसने? 10 रुपया। मतलब कैपिटल कितना अभी? 1,60,000 डिवाइड बाय 10 मतलब 16,000। तो ये वाला शेयर निकलेगा, नया वाला आएगा। तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर है कितना? 1,60,000। इधर भी 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 1,60,000। समझा? बट इधर कितने शेयर है? 16,000 शेयर, एक का वैल्यू 100। इधर कितने शेयर है? 4,000 शेयर, एक का वैल्यू 40 है। फर्क समझ में आ रहा है ना?
अमाउंट सेम ही दिख रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स वैल्यू अलग अलग है। क्लियर? सेम कैपिटल जैसा ही हुआ है। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड बट not due on 8% debenture for half year ended 31st March 2008 has not been provided in the above balance sheet. The debenture holder have agreed to receive 40% of the interest in cash immediately and a provision for balance to be made in books of account. क्या बोला है जरा ध्यान से सुनो। ये बोल रहा है इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन 8% डिबेंचर for half year ended 31st March 2008 has not been provided in the above balance sheet. हमने डिबेंचर लिया, जो डिबेंचर लिया आधे साल का, उसके ऊपर इंटरेस्ट अभी तक बाकी है कैलकुलेट करना। तो डिबेंचर कितना है जरा देखो, 4 लाख के डिबेंचर है 8% वाले, तो 4 लाख पे 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आएगा? 32,000। लेकिन ये साल भर का आएगा, हमको कितने साल का देने का बाकी है? आधे साल का लिखने का बाकी है, ऐसा ही बोला है ना। तो आधे साल का कितना आएगा? 16। ये हमको उधर लिखना है, बट लिखा है क्या? नहीं लिखा, तो लिखना तो पड़ेगा बराबर। अब उसके ऊपर उसने बोला हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, डिबेंचर होल्डर हैड एग्रीड टू रिसीव 40% ऑफ द इंटरेस्ट इन कैश इमीडिएटली। जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया है उसका उसे 40% अभी के अभी चाहिए। कितना चाहिए? 40% चाहिए। जैसे कंटीजेंट लायबिलिटीज में बोलता हूं डिविडेंड 5 साल से दिया नहीं है, आपने बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है। हाँ नहीं किया है, रिकॉर्ड है क्या? नहीं। एक काम करो 1 साल का अभी पे करो, तो अपन एंट्री कितने साल का पास कर दे? 1 साल का। वैसे यहां पे भी है, डिबेंचर इंटरेस्ट आधे साल का बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, बाकी शायद रहेगा। देखो डिबेंचर इंटरेस्ट वगैरह कुछ लिखा है क्या? इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, बाकी नहीं दिया, इग्नोर मारेंगे। तो अपन ने कितना रिकॉर्ड नहीं किया है? 16,000 रुपया रिकॉर्ड नहीं किया है। 16,000 का 40% अमाउंट कैलकुलेट करो, कितना आता है? देखो फटाफट, 16,000 का 40% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 6,400। ये अपने को अभी के अभी पे करना है, और जो बैलेंस बच गया उसका प्रोविजन क्रिएट करना है। समझा क्या? मतलब मेरे लिए 100% अमाउंट कितना है? 16,000। अरे समझा मैं क्या बोल रहा हूं? डिबेंचर पे 8% कैलकुलेट किया, 32,000 आया साल भर का, लेकिन आधे साल का कितना आएगा? 16,000। अब ये 16,000 के अंदर उसने क्या बोला है? 40% अभी के अभी पे कर दो, और जो बैलेंस है यानी कि जो 60% है इसका क्या क्रिएट करो? प्रोविजन क्रिएट करो। समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? प्रोविजन मतलब ये अपने को कहीं ना कहीं पे करना है, मेरी लायबिलिटीज ये। अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए ठीक है, पहले मैं 40% का एंट्री पास करता हूं। पे करना है तो पैसा टू कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट। मेरे लिए लॉस है क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट क्वेश्चन में लिखा नहीं है ना मैंने। यहां पे आ जाएगा, क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना? 6,400 ना? अरे समझा? पक्का 6,400 6,400, ये समझा? और एल्स दूसरा तरीका है, पहले प्रोविजन 16,000 का क्रिएट करो। अगर ये नहीं समझा तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रोविजन क्रिएट करेंगे। प्रोविजन मतलब लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज मतलब किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कितना? 16,000। अभी मेरे लिए लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोनों एंट्रियां। डेबिट कितना? 16,000। अब इसमें से कितना पे किया? तो ये 6,000 पे करेंगे, इंटरेस्ट है क्रेडिट, पे करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 6,400 6,400। देखो ये एंट्री भी पास कर सकते हो और ये एंट्री भी पास कर, दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैं प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, मतलब बैलेंस शीट में एंट्री पास कर रहा हूं। कितने का? 16,000 का। प्रोविजन की एंट्री कैसे पास करूंगा? प्रोविजन लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी में डाला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 16,000। अब ये मुझे पे करना है, इससे मेरे लॉस है, इसलिए कैपिटल रिडक्शन में कितना लॉस दिखा है? 16,000। फिर 16,000 दिखाने के बाद उसने बोला 40% पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है क्रेडिट, पे करने के, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में आ गया ना, तो कैंसिल कर सकता हूं। इधर बैलेंस शीट में आया था क्या? नहीं। इसलिए अगर आपने ये एंट्री पास किया है तो भी मार्क्स मिलेगा, और ऐसा एंट्री पास किया। अरे हाँ ना, मैं वही करने वाला, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं समझ तो ले पहले क्या बोल रहा हूं मैं। भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,400 टू कैश,
इनडायरेक्टली 60% की एंट्री आ गई। अगर ये दो एंट्री सॉल्व करूंगा मैं तो 60% की एंट्री आ गई है। कैसे? डिबेंचर में कैंसिल कितना हुआ? सिर्फ 6400, बाकी बैलेंस शीट में 60% आ गया ना। बात समझा? अगर आपने ये एंट्री पास किया है तो इसके बाद और एक एंट्री पास करना पड़ेगा, ये वाला, और इसमें कितना परसेंट अमाउंट दिखाना पड़ेगा? 60%। समझ में आया? अभी जो कैलकुलेट करेंगे वो, अगर आप ये एंट्री पास कर रहे हो तो इसके बाद ये एंट्री पास करेंगे, लेकिन अमाउंट कितने का आएगा? 60% वैल्यू का। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। मुझे 16,000 रुपया पे करने का है। कितना पे करने का? 16,000। 16,000 पे करना तो मेरी लाइबिलिटीज है क्रेडिट, और ये मेरे लॉस है डेबिट। इसमें से पे कितना किया? 40%। डन, खत्म। और एल्स 40% पे करने की एंट्री दिखाया और 60% क्रिएट करने की एंट्री बताओ, तो ये एंट्री नहीं। गेटिंग? अब तुम मेरे को बताओ, ये दो करूं क्या ये दो एंट्री सॉल्व करूं? ये और ये करूं तो फिर इसका अमाउंट बदल देंगे। अभी इधर कितना परसेंट अमाउंट क्रिएट करेंगे? 9,000। समझ में आया क्या? तो ये एंट्री नहीं पास करेंगे फिर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पास कर दिया। अरे बात समझा? 100% समझा है? हाँ, दोनों लॉजिक एक्सप्लेन इसलिए किया मैंने। अभी टेक्स्ट बुक में कैसा है क्या है मेरे को खुद को आइडिया नहीं, मैं खाली सॉल्व कर रहा हूं। डन? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या दिया जरा चेक करते। ₹24,000 be paid to preference shareholder in lieu of their arrear dividend। 5 साल से डिविडेंड बाकी था, लेकिन हमने कितना पे किया? 24,000। 24,000 पे किया तो 24,000 की एंट्री पास करेंगे, और किसी की एंट्री पास करेंगे क्या? नहीं। जैसे डिवेंचर में अपन ने जितना पे किया उसकी एंट्री, वैसे यहाँ पे तो पे करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे हो? 24,000। और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए नुकसान है, किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में नहीं है। अभी इग्नोर करेंगे ना वो। उसने क्लियर बोला 24,000 रुपया दे दिया इन लीव ऑफ अरियर। जितना भी अरियर था 24,000 ले भाई, अपन जितना देंगे उसी की एंट्री पास करते। फिर आगे क्या दिया है? द डिबेंचर होल्डर हैव ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट इक्वल नंबर ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ ₹60 ईच इन एक्सचेंज ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 8% डिबेंचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या बोला है? जो भी तुम्हारा डिबेंचर था उसके बदले हम क्या देने वाले? 9% डिबेंचर देने वाले। कितने रुपए का? 60 रुपए का। तो देखो 8% डिबेंचर कितना है? 4 लाख। यहां पे लिखता हूं 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 4 लाख था ये। कितने डिबेंचर्स थे इसमें? 4,000। एक का वैल्यू 100 है ना। अब कितना देने का? 4,000, लेकिन एक का वैल्यू कितना रहेगा? 60। तो 4,000 इंटू 60 करो, कितना रहा? 2,40,000। बाकी मेरे लिए फायदा है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,60,000। अरे बात समझा? खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? बैंक हैज एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक in full satisfaction of his claim including interest. Remaining stock is to be revalued at 1,20,000। ध्यान से, बैंक क्या बोल रहा है? बैंक एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक। तो स्टॉक का कीमत कितना देखो? 3,30,340। 3,30,340। इसका 50% वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 1,50,000, 1,65,000, 300, 150, 1,65,170, 1,65,170। अब 50% स्टॉक के बदले में बैंक बोल रहा है कुछ उसका कुछ ओवरड्राफ्ट है क्या? हाँ। तो बैंक क्या बोल रहा है? भाई हमारा कोई ओवरड्राफ्ट है ना, वो सेटल कर ले इंटरेस्ट के साथ। देखो आपको लास्ट लाइन पे दिखता रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडिंग 20,000 इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। दिख रहा है ना? मतलब मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट है कितने का? 1.5 लाख प्लस 20, 170। 170 के बदले में हम 165, 170 देने वाले। समझा? वापस देख पूर्वा क्या बोला है? क्लियर बोला है, बैंक हैज एग्री टू टेक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट।
तो बैंक को कितना देने का था? 1.5 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट का, 20,000 रुपया इंटरेस्ट का, मतलब कितना देने का? 170। तो बैंक ने बोला 170, एक काम कर, तेरा जो स्टॉक है ना, जो भी स्टॉक है उसका 50% मेरे को दे और मेरा क्लेम सेटल कर दे। तो क्लेम 170 का था, बट हमारा कितने में सेटल हो रहा है? 1,65,000 170 में। बात समझा? तो अपने को फायदा ही होने वाला है। क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट है क्रेडिट, सेटल करने के लिए डेबिट, बैंक ओडी अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। बैंक ओडी कितना है? 1,50,000, इंटरेस्ट कितना है? 22। क्या दे रहे इसे? स्टॉक दे रहे 1,65,000 170, 170 डेबिट 165 क्रेडिट, तो अपने लिए फायदा है। 2 कैपिटल रिडक्शन, कितना देखो? 4,830 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,830। समझा क्या? समझा? आगे स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया है। रिमेनिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 120। रिमेनिंग स्टॉक कितना है? 165। नया वैल्यू कितना दिया है? 120। मतलब इधर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लॉस। 1.65 का सामान 1.20 में वैल्यू हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है 45,170 का लॉस है। तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 45,170, 45,170, 1.20 कर रहे हैं ना वो लोग। बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर ₹40,000। देखो बुक में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 45,450। कितने में बेचा? 40 में बेचा। बेचा मतलब पैसा आएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगा, और कहीं ना कहीं अपने को नुकसान भी हो रहा है। पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस भी हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या बात है? इन्वेस्टमेंट कीमत था 45,450, बेचा 40 में, मतलब 5,450 का लॉस हो गया। सिंपल लॉजिक था ये ना ईशा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया? tangible fixed asset be appreciated by 20%, goodwill be written off in full and provision to be made for doubtful debt of 20,000। tangible fixed asset में कौन से tangible fixed asset आएंगे? देखो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, बस ये दो ही चीज आएगा। इसको उसने क्या बोला है? tangible fixed asset to be appreciated by 20%। एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है, असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरे लिए क्या है? फायदा है। फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट में क्या क्या आ जाएगा? क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, वेरी गुड, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, बराबर है। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मेरे लिए फायदा है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना बढ़ाना है? 20%। तो लैंड का वैल्यू 20% बढ़ा दो, मतलब 26 53 52,000 बराबर है, और 50,000, टोटल 1,02,000। असेट का वैल्यू बढ़ गया। उसके अलावा अब सारे वैल्यूज कम करना है। डेटर्स में 20,000 कम करना है, गुडविल राइट ऑफ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। देखो बैड डेब्ट्स बोला ना, 20,000 का बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब असेट का वैल्यू तो कम ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, बराबर है, टू डेटर्स, टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स का वैल्यू कितना कम करना है? 20,000, गुडविल 3,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है? 6,03,360 रुपए, बराबर है। टोटल कर लो कितना आ रहा है? देखो 9,63,360, देखो 9,63,360। ठीक है, उसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं सर, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। क्लियर है? अब क्या बचता है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फटाफट। कैपिटल रिडक्शन पहले वाले में लॉस लिया ना, बैड डेब्ट्स लिया ना 20,000 का, और क्या है? और सब हो गया ना बेटा। चलिए ठीक है, अब आ जाते पोस्टिंग में, डायरेक्टली पोस्ट कर रहा हूं। पहला है 6 लाख, किसके वजह से? इक्विटी शेयर। फिर 2,40,000 प्रेफरेंस शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो रहा है 6,400,
फिर कैपिटल डिडक्शन डेबिट हो रहा है 9,600, अरे हाँ कैपिटल डिडक्शन डेबिट हो रहा है 24,000, फिर क्रेडिट हो रहा है 1,60,000 बराबर। कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट हो रहा है 4,830, डेबिट हो रहा है 45,170 बराबर। फिर कैपिटल डिडक्शन डेबिट हो रहा है 5,450 बराबर। क्रेडिट हो रहा है 1,02,000, फिर डेबिट हो रहा है 9,63,360। बात समझ में आ गया क्या? चलिए देखिए टोटल फटाफट कीजिए, किधर आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन से साइड का, ये बाजू का टोटल 11,0830। इस बाजू का टोटल कर लो, देखो कितना आ रहा है, कौन से साइड का ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है ना, 11,06,830 है ना, माइनस कर लो 52,850। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आने वाली है, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट होमवर्क में दे रहा हूं, बैलेंस शीट होमवर्क करना है, क्लियर है, पक्का ना, 100% करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अब देखने जाओ तो 10-12 सम तो हुए तुम्हारे, क्योंकि मैंने इसके पहले के जो लेक्चर है डबल सम किए हमने, क्लियर है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।